योगी जी के राज में राम राज्य है, राम राज्य है। उससे उससे पहले जो सरकार थी उसमें तो वो वहाँ कौन राज्य रहा? किसान परेशान रहा, हर समस्या से परेशान रहा किसान, झगड़ा झंझट खेती किसानी। अब कोनो समस्या नहीं है। 2000 किसान ने लिमिल थी, सब भर्ती लगाओ। सबका ध्यान रखते हैं, ना हिंदू और मुसलमान कौन से जात से कोई जरूरत नहीं है, वो सबको बराबर देखते हैं। मुलायम सिंह के देखा, अखिलेश को देखा, मायावती को देखा, डांट देते देते सब भिखारी हो गया रहा। लेकिन इनके जमाने में ना किसी को घूस देना पड़ता है, ना किसी को कोई परेशानी है, और ना किसी, बिल्कुल शांति है। योगी आदित्यनाथ जब से आए तब से आ रही है, 4 साल से आ रही है। पूरे 4.5 साल से आ रही है। इससे पहले तो ये आ जाती थी तो कल और परसों नहीं। हाँ, मिट्टी का तेल जला के जी, मिट्टी का तेल जलाया जाता था, बिजली कौन देखने को पावत रहा? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव के मायावती दोनों में मिट्टी का तेल रहा। मिट्टी का तेल कहूँ सपने में नहीं, बिजली 24 घंटा रहा थी। मायावती का कार्यकाल भी देखा होगा इससे पहले, उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में क्या फर्क? अरे बहुत अंतर हुआ, बहुत अंतर हुआ। वहाँ उनमें जातवादिता थी, उन सरकारों में जातवादिता थी। योगी सरकार में जातवादिता नहीं है, उनका सारा परिवार है। मायावती का कार्यकाल आपने देखा था, कुछ बता रहे थे आप? हर जन एक टैक्स हथौड़ी। हाँ, बाभन जात रहे, जेठ जेठ थबरा पावत रहे, तो कुछ गलत कर देते या फिर ऐसे ही लग जाए? वो तेरी दुष्ट कर हबे नहीं भा, बस खाली ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही खाली थाने में हर जन पहुँच जाए, काल फलाने हमें मारी नहीं, बस। और ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, तुरंत चलो हर जन एक लगा है। तो प्रताड़ित हुआ फिर ब्राह्मण समाज और जो समाज बहुत प्रताड़ित हुआ, बहुत प्रताड़ित हुआ मायावती के राज में। कि जितने भी संगठन और जितने भी पार्टियां आई हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। तो भाई हम भारत में 80% हैं, हम हिंदू तो देख के वोट नहीं देंगे तो क्या देख के देंगे? योगी की तरफ जाएगा भाजपा, केवल ऑल टोटल भाजपा। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी का चुनावी प्रोग्राम चुनावी कुंभ 2022 चल रहा है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके मन में क्या है, क्या चीज़ें हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके यहाँ की जनता जो है वो वोट करने वाली है। यहाँ के लोगों की बात करने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रघुनाथ ओझा। रघुनाथ ओझा जी। उत्तर प्रदेश चुनाव में 6 महीने बचे हैं, 4.5 साल आप योगी सरकार के देख चुके हैं, क्या कुछ काम होता दिखाई दिया है? कुछ योगी बाबा हमें ठीक है जी। हाँ ठीक है, योगी बाबा ठीक है। संत है सिर्फ इसलिए या फिर कोई काम? नहीं, हमारे लिए बहुत सुविधायक है, वो ठीक है। क्या सुविधा दी? हमको बहुत आराम दिए, हमको 2000 रुपया में वो मिल रहा है, वो किसान धन खाता का। हम लोगों को गन्ना मिल रहा है, वो गल्ला मिल रहा है। सड़क हमारी बन रही है, गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। गांव तक सड़क पहुंची है। और मंदिर हमारा बन रहा है, राम जन्मभूमि वाला मंदिर बन रहा है। काफ़ी लोग आए हैं पहले। मंदिर के जो बन रहा है उससे भी योगी सरकार को कुछ फायदा मिलेगा चुनाव के अंदर? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। जब योगी सरकार आने वाली थी तो उस समय उन्होंने वादा किए थे, बहुत सारे वादा किए थे, तो कुछ पूरे भी हुए हैं? हाँ, पूरा क्यों नहीं? मंदिर बनवा के वादा लिया था, वो मंदिर आज बनवा रहे हैं। हम लोग संपन्न हैं उनसे। तो अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि राम तो हमारे भी हैं। नहीं, कुछ नहीं जी, आज तक नहीं थे, वो मुलायम नहीं थे आज तक। मायावती आज तक नहीं थी और कोई नहीं था आज तक क्यों नहीं बना? योगी बाबा है तभी शुरू हुआ है ये। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं उनसे। भी हैं कि योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में अभी हैं, वहाँ आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आए हैं, हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्र उसमें वहाँ आते रहते हैं। हम लोगों को दर्शन भी मिलता है उनको। हाँ, तो 2022 के अंदर फिर चुनाव माहौल यहाँ का क्या होने वाला है? यहाँ के लोग जो है समर्थन देंगे योगी? उन्हीं समर्थन उनको मिलना है। हाँ, आपका क्या नाम है? श्याम दाम। क्या उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? यहाँ के आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के लोग जो हैं वो समर्थन देंगे क्या? हाँ, सब दें। हाँ, सब दें। क्या मुद्दे क्या है यहाँ के? क्या किन चीजों को ध्यान में रखें? बछड़े छूटे हैं तो हम सब छोड़े हैं, हम सब। हाँ, लोग कहते हैं कि बछड़ा छूटा वाली समस्या सरकार ने अपन छोड़े हैं साहब, सरकार हम सब अपन छोड़े हैं कि हमें सबका कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, सुविधा पहुँच रही है, सब चीज़ आराम हमका है, बड़ा आराम है। पहुँच। हाँ, मिलती साहब। हाँ, सड़क बनी है साहब, राशन फ्री पहुँच रहा है। हाँ, फ्री मिलते। हाँ, आपका क्या नाम है बाबा? रामूरत ओझा। जी, क्या लगता है इस बार जो है चुनाव में जनता जो है वो किस ओर जाने वाली है? अखिलेश यादव को चुनेगी या योगी आदित्यनाथ की ओर जाएगी? योगी जी का। योगी जी का। हाँ, काम हम किए कुछ? अरे बहुत काम किया है, वो सबका ध्यान रखते हैं,
ना हिंदू और मुसलमान कौन से जात से कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबको बराबर देखते हैं, इसलिए उनको हम अच्छा मानते हैं कि वो सबको जानते हैं। तो कहते हैं खाली खाली योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा दे। ना 2000 देते हैं, सबका देते हैं, राशन देते हैं, सबका देते हैं, सड़क बनी है, सबके लिए बनी है। कोई लेना देना नहीं है, विकास सबके लिए, हाँ, विकास के लिए है, सबके लिए। सबके लिए है। कह रहे सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का, उसको योगी आदित्यनाथ पूरे कर रहे हैं, कितना विश्वास है? बिल्कुल कर रहे हैं। जनता के बीच में जो योजनाएं ऊपर से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं? डायरेक्ट पहुंच रही हैं, सब पहुंच रही हैं और सब निर्भय हैं। किसी को, किसी जात को, ना हरिजन का प्रताड़ना हो रहा है, ना मुस्लिम का प्रताड़ना हो रहा है, ना ब्राह्मण का, ना ठाकुर के, किसी का नहीं। एकदम राम राज्य है। तो ब्राह्मण को तो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को रूठा हुआ है, विपक्ष का नहीं, जो गलत करेगा वो अपना गलती भोगेगा, लेकिन योगी जी जात बात से कोई मतलब नहीं। अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो उनका समर्थन मिलेगा योगी आदित्यनाथ को? 100% हम लोग और किसी के पास ये वोट नहीं जाएगा हमारा। हाँ, हमारे पूरे समाज का। अभी आपने देखा होगा परशुराम की मूर्ति लगा के अखिलेश यादव समर्थन करा रहे हैं, बहुत बड़े सम्मेलन करा रहे हैं। वो दिखाने वाली बात, हम लोग भी पढ़े लिखे, बचपन से हम लोग विद्वानों के बीच में रहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। ब्राह्मण के ही जाति के परंपरागत है कि वो धर्म के बारे में जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं जानता है, उतना अनपढ़ ब्राह्मण का लड़का जानता है। तो समझदार है जनता, इस बार समझ गई है इनके खेल। वो सब समझ गई है, और जितना शांति, जितना डांड उसान मुलायम सिंह के देखा, अखिलेश को देखा, मायावती को देखा, डांट देते देते सब भिखारी हो गया रहा। लेकिन इनके जमाने में ना किसी को घूस देना पड़ता है, ना किसी को कोई परेशानी है, और ना किसी, बिल्कुल शांति है। कह रहे हैं कि जो गैंगस्टर है वो एक्टिवेट हो गए और बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा मिल रहा है कि गुंडई वगैरह बढ़ रही है। गैंगस्टर नहीं, जैसे अब यह देखो, भीड़ कौनो जरूरत नहीं पर विधायक और MP खिया जाए हमें लोगन का सारा काम, कोई अन्याय होता ही नहीं। क्षेत्र में जो विधायक सांसद है वो पहुंचते हैं आपके क्षेत्र में? अरे बिल्कुल उपलब्ध हैं, फोन से जब चाहिए तब बात करी, एकदम उपलब्ध हैं। कौन सांसद कौन है आपके यहाँ से? सांसद बिरभूषण शरण सिंह हैं। पहुंचते कभी क्षेत्र के अंदर देखा है? बिल्कुल पहुंचते हैं, इसी रास्ते से जहाँ जो रोका चाहो तहाँ रोक लियो, जोन कहाँ चाहो तहाँ कह दियो। आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद मिश्र ज्ञानचंद मिश्र जी। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जो मायावती हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं, इसलिए कि और आरोप लगा रही कि योगी आदित्यनाथ से जो ब्राह्मण समाज है वो रूठा हुआ है। तो सच्चाई क्या है कि इस बार जो वोट है वो मायावती की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ब्राह्मण का, या फिर ब्राह्मण समाज फिर से योगी आदित्यनाथ? सच्चाई ये है कि सब ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ का चाहत है, और सब जात योगी आदित्यनाथ का चाहत है। अच्छा, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सभी जाति सब जात चाहत है, सब लाभ पावत है। केवल किसान का एक कष्ट है, गन्नक पैसा नहीं देते योगी, बस। और मिल की समस्या हमने कल अपने जो वीडियो थी उसमें दिखाई है, और योगी आदित्यनाथ से अपील भी की है कि उसके दूर। योगी जी के राज में राम राज्य है, राम राज्य है। उससे पहले जो सरकार थी उसमें तो वो वहाँ कौन राज्य रहा, किसान परेशान रहा, हर समस्या से परेशान रहा किसान, झगड़ा झंझट, खेती किसानी, और अब कोनो समस्या नहीं है। 2000 किसान ने लिमिल थी, सब भर्ती लगावत है, गल्ला फ्री में पावत है, सब अब सुनी जाती है। अब समस्या सब समस्या MP विधायक फोन से सब काम करत हैं, पुलिस दरोगा मौका पहुँचत हैं। अभी संसद के पास अगर कोई शिकायत लेके जाए तो सुनते हैं? बिल्कुल सुना था, फोन से हम लोग कह ली थे तो उन काम हुआ था। हमें सबका कोई समस्या नहीं है, वोट सब योगी आदित्यनाथ का, लेकिन हमारे पैसा देवा मिल कर, हाँ यह एक समस्या है। आपका क्या नाम है? जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, लगातार क्षेत्र के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र के अंदर क्या माहौल है, और इस बार जो जनता है वो किसे चुनने वाली है? आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ। हाँ, इतना प्यार क्यों? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना सुविधा किसी सरकार में मिला नहीं हम लोगों को। क्या सुविधा मिली है? हमको सुविधा 2000 किसान सम्मान निधि, गैस फ्री कनेक्शन, आपको भी मिला कैसे? हाँ, और बिजली, सड़क, आवाज पहुंच रही है? आवाज भी पहुंच रहा है, बरोबर पहुंच रहा है। और क्षेत्र में बिजली आ रही है? हाँ, बिजली आ रही है, बिल्कुल गांव गांव, घर घर। अभी 6 महीने बचे चुनाव में, तभी आ रही है? इससे पहले भी आ रही है? नहीं, पहले भी आ रही है, ये जब से आए योगी आदित्यनाथ, जब से आए तब से आ रही है। 4 साल से आ रही है? हाँ, पूरे 4.5 साल से आ रही है। इससे पहले तो ये आ जाती थी तो कल और परसों नहीं। हाँ,
मिट्टी का तेल जला के जी, मिट्टी का तेल जलाया जाता था, बिजली कौन देखने को पावत रहा। अखिलेश यादव की सरकार अखिलेश यादव के मायावती में दोनों में मिट्टी का तेल रहा। मिट्टी का तेल कहूँ सपने में नहीं, बिजली 24 घंटा रहा थी। जी, क्या पहले नाम बता दीजिए अपना फिर। रामूरत ओझा। क्या क्या बता रहे थे? ये है कि ना इनके नाती है, ना पूत है, ना घर है, ना द्वार है। जोन कुछ करत हैं तो जनता के लिए करत हैं, और बाकी जोन है ये अपने नार रिश्तेदार चिमचा लोगन के लिए करत हैं। आप गांव में रह के इतनी बात समझ गए और अखिलेश यादव वहाँ रह के कह रहे हैं कि इनके कोई घर वाले हैं ही नहीं, तो इन्हें किसकी चिंता है, पूरा बेड़ा गर्क करे। ये तो गलत करत हैं, तो अपन अपन गेम खेलत हैं, हारे जीते वाली। ये तो अपन अपन एक वो कहना प्रदेश को परिवार। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता उनका पूरा परिवार है। वो 35 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। वैसे हाँ, वैसे वो योगी आदित्यनाथ जी का है कि देखो वैक्सीन डबल डोज लगवा रहे हैं, एक सब बरोबर लग रही है। और आदित्यनाथ जैसा अपने जनता का सेवा कर रहे हैं, ऐसी कोई सरकार ने नहीं किया। इन जनता को किसी सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा, ना कांग्रेस का देखा, ना मायावती का देखा, ना अखिलेश का देखा। आपने मायावती का कार्यकाल भी देखा होगा इससे पहले, उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में क्या फर्क? अरे बहुत अंतर हुआ, बहुत अंतर हुआ। वहाँ उनमें जातवादिता थी, उन सरकारों में जातवादिता थी। योगी सरकार में जातवादिता नहीं है, उनका सारा परिवार है। आपका क्या नाम है? रामभद्र सुकुल जी। क्या रहे ब्राह्मण जो समाज है वो मायावती के जो अभी सम्मेलन हो रहे हैं उसको देख के उनके साथ जाएगा या योगी सरकार के साथ? हम आदित्यनाथ योग के साथ महान जी। ये 1 लाख रुपया माफी के हिन माफ कर दिए जी। पहले ही वादा किया था कि 1 लाख माफ किया जाएगा, तो हो भी गया वो। अच्छा 1000 रुपया सब, अच्छा 1000 रुपया सबके खत्म फिर आवे थी। और गल्ला फ्री में, बिजली फ्री में, रोड घर घर मुहारे दरवाजा, हमारे गांव और किसान खुश हैं। और मायावती का कार्यकाल आपने देखा था, कुछ बता रहे थे आप? हर जन एक ऐसे हथौड़ी, हाँ बाभन जात रहे, जेठ थबरा पावत रहे, तो कुछ कर देते या फिर ऐसे ही लग जाता? वो तेरी दुष्ट कर हबे नहीं भा, बस खाली ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही खाली थाने में हर जन पहुँच जाए, काल फलाने हमें मारे नहीं, बस। और ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, तुरंत चलो हर जन एक लगा है। तो प्रताड़ित हुआ फिर ब्राह्मण समाज और जो समाज। बहुत प्रताड़ित हुआ मायावती के राज में। ब्राह्मण समाज बहुत प्रताड़ित हुआ। अखिलेश यादव की सरकार रही 2012 से 17 तक, और अब 17 से 21 आ गई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या बड़े बदलाव देखते हैं? हम हर तरह के बदलाव देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट फ्री चल रही हैं। पहले हमारे यहाँ लाइट का सिस्टम था 10 से 7 रात में, 10 से 7 दिन में, ऐसा हफ्ते में एक बार होता था। अभी 24 घंटे में मुश्किल से 3 घंटे का कटआउट होता है। हमारे यहाँ की सड़कों का बढ़िया से मरम्मत, या जो सड़क नहीं बनी है उनका बढ़िया निर्माण, हर सड़कों पे पुल, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, जितने भी मंदिर हैं पुराने मंदिर, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के छोटे हमारे मतलब कि गरीब परिवार कल्याण योजनाओं में आते हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। और जितने भी आपको अगर कोई भी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो सभी व्यक्तियों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऑनलाइन सुविधा तक से लेकर सड़क से लेकर सब चीजें सुविधा पहुंच रही हैं। तो काम के नाम पर इस बार ब्राह्मण वोट करेगा या फिर जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं उसके नाम पे? नहीं सर, हम तो भगवाकरण के नाम पर ही वोट देंगे, क्योंकि जितने भी संगठन और जितने भी पार्टियां आई हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। आपने हमारे यहाँ बुजुर्ग दाऊ जी से प्रश्न किया था कि आप हिंदुत्व देख के वोट देंगे या मतलब पार्टी देख के, तो भाई हम भारत में 80% हैं, हम हिंदुत्व देख के वोट नहीं देंगे तो क्या देख के देंगे? तो वो वाली राह तो नहीं है जो अभी ओवैसी अयोध्या में आके कह रहे हैं कि 18% मुसलमान एक हो जाओ, इस तरीके का कुछ? भाई साहब, हम तो 80% हैं, हमको तो इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा? ये तो यादव के नाम पे बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण के नाम पे कुछ नहीं। इस बार हिंदू समाज सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जातिवादी कोई नहीं, सब एक साथ। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी में लेके शिक्षा पद्धति, अनाज, मेडिकल, हर प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ पहुँचाई गई हैं। कि प्रधानमंत्री का जो नारा है उस नारे पे जनता विश्वास करेगी और आगे बढ़ेगी। आपसे एक चीज जानते हैं, गांव के अंदर जब गांव में के अंदर मैं भी रहता था, जानते थे, तो एक चीज होती थी, जैसे ही आंधी आई, कुछ आया तो लाइट 3-3 दिन के लिए चली जाती, 4-4 दिन। अब भी वही हो रहा है या? बस 2 घंटा 2.5 घंटा रात दिन लगे रहते हैं मिस्त्री, जब तक आ नहीं जाती है लाइट
तब तक जो है काम नहीं बंद होता है। 2-2.5 घंटे काम में लगा हुआ है। अरे एकदम मोदी जी का जलवा है, जो योगी जी का। हाँ, आपके क्षेत्र में जो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जैसे पहले आती थी कि लाइट 4-4 दिन गायब है या बारिश से हमेशा लाइट मिल रही है, लाइट हमेशा मिलती है। मुश्किल से 2 घंटा 1.5 घंटा कटी, उसके बाद फिर लाइट मिल रही है को बराबर। आपका क्या नाम है? विश्वनाथ ओझा। उत्तर प्रदेश में चुनाव में इस बार जो जनता है वो फिर योगी में होने वाली है या फिर दूसरी तरफ मूव करेगी? सब जोगी जीतेंगे। हाँ, आपका नाम? साहब चरण ओझा। क्या है यहाँ के जो माहौल, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्र के लोगों के आप बीच में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, मिलते होंगे, क्या माहौल लगता है यहाँ से देख? एक ही चीज़ है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का जो नारा है वो ठीक है, सबका साथ सबका विकास। लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो बात तो कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही विशेष धर्म के लोगों का सिर्फ विकास कर रहे हैं और बाकी लोगों को जी नहीं, ऐसा ये कहना गलत है। मोदी जी, योगी जी जो विकास कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका बराबर हो रहा है, सबका बराबर हो रहा है। मंदिर बन रहा है अयोध्या में, खुशी है। धर्म की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है, धर्म का काम हो रहा है। और इतने सालों का सपना था करोड़ों लोग हिंदुओं का कि जो राम मंदिर है वो बने। इतने सालों का सपना साकार हो रहा है, राम मंदिर बगल में बन रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव जो है पहले ये घोषणा पत्र में शामिल किया था और अब चुनाव दोबारा आ रहा है तो वो मंदिर बन रहा है। कितना बड़ा यहाँ से लगता है कि जो समर्थन है वो राम मंदिर के नाम पर भी हमारे यहाँ से विजय है मोदी योगी का। मोदी योगी के साथ हम लोग हैं, मंदिर बनेगा। खत्म हो जाते, आधा सैनिक खत्म हो जाते अगर मोदी न होते तो। हाँ, पाकिस्तान मूल काट के उठा या राव ले जाए। हाँ, अब क्या ऐसा क्या बदल गया? अब तो उनका मूड, पाकिस्तान का मूड हम लोग काटते हैं अब। हाँ हाँ, समर्थन जो है जनता का मिलेगा। हाँ, सब है। अब बहुत अच्छा सरकार है और इन्हीं को हम लोग देंगे जब तक जिएंगे तब तक। हाँ, तब तक वोट भाजपा को, तब तक भाजपा सरकार में। और योगी की वापसी तय। हाँ, यही भाजपा तो रहते ही। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये आपका नाम क्या है? श्री कुमार तिवारी। हाँ, तिवारी जी, क्या माहौल है इस बार? जो ब्राह्मण समाज है वो योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा या फिर अखिलेश यादव और मायावती की बातों में आएगा? नहीं, योगी साथ। योगी के साथ। हाँ, क्या कुछ काम हुआ है या ऐसे ही योगी के साथ? काम हुआ है, सब आनंद है। हाँ, सब बढ़िया कर रहे हैं योगी मोदी जी। ये आपका क्या नाम है? राजेश कुमार शुक्ला। राजेश कुमार शुक्ला जी। तो शुक्ला जी, क्या मतलब माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज है, वो इस बार जो है वो क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ जाएगा, अखिलेश यादव या मायावती? योगी की तरफ जाएगा, भाजपा, केवल ऑल टोटल भाजपा। ब्राह्मणों को तो प्रताड़ित किया था, ब्राह्मण उनके साथ क्यों जाएगा योगी के साथ? नहीं जाएगा भाई, जिसको धर्म कायम कर रखना है वो योगी के साथ रहेगा। धर्म अगर हमारा डगमग हो गया तो हम क्या करेंगे? हम धर्म बचाना है तो योगी आदित्यनाथ का तो समर्थन जी, उन्हीं का हम लोग 100%। काम भी हुआ है, काम तो ऐसा काम हुआ है कि जो किसी सरकार ने नहीं किया। हाँ, सिर्फ क्या है, गन्ने का पैसे का काम नहीं हुआ और पूरा ऑल टोटल काम हुआ। हमने ये समस्या उठाई है और आगे जो है हो जाएगी। और वो कह रहे कि धर्म के नाम पर अगर धर्म को बचाना है तो योगी आदित्यनाथ को चुनना है। इतना ही जनता के मन में। सब जनता यह चाहती, हिंदू मुसलमान जितने छोटा वर्ग हैं सब योगी और मोदी के भजत हैं, लेकिन किसान सब हैं, पैसा गन्ना सब चाहत हैं। यह समस्या है। एक खाली उत्तर प्रदेश में बजाज चीनी मिल ऐसी है जो पैसा नहीं दे रही है, योगी की बात नहीं मान रही है। हम लोग योगी जी की बात नहीं, योगी जी की बात वो मानते तो हम लोगों को पैसा देते, ये नहीं मानते हैं। हमने ये समस्या उठाई है चैनल से माध्यम से, तो अब जाएगी वहाँ तक तो लोग जरूर उठावा जाए और पैसा गन्नक देवा जाए, हम लोग प्रॉब्लम मान। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। जो ब्राह्मण समाज है और जो अन्य समाज भी, वो कह रहे हैं कि जाति पाति जो इस बार है वो चलने वाली है नहीं चुनाव के अंदर। योगी आदित्यनाथ को सभी जातियां, सभी धर्म के लोग एक मुश्त वोट करने वाले हैं और 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। अब देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।